राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोज एंड टंग। अब बोलोगे भैया आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। स्लो नहीं है, ये सही है और मुझे पता है कैसे कवर करना है। आप चुपचाप लेक्चर देखिए और 1.5 महीने में जब बोल दिया आपका सिलेबस हाथ में तो हाथ में। और आप अगर जो एक दिन का 2 लेक्चर भी देखते हैं तो आई थिंक हमको लगता है 20-25 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म 6 सेम का, जो बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्ट्रक्चर ऑफ नोज यानी कि नोज यानी कि जो हमारा नाक है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। नोज है, नोज के पास क्या होते हैं? एक होता है एक्सटर्नल नोज, एक नोजल कैविटी। दो चीजें होती हैं, एक्सटर्नल नोज और नोजल कैविटी। और तीसरी ओलिफैक्टरी इपिथेलियम एंड ए ट्यूबुलर सॉरी ट्यूब्रेनेटेड, यानी कि ट्यूब्रेनेटेड जो होता है ये आपके अंदर की कोकस होते हैं। अब ये होते क्या है? नोज जो है हमारे 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक्सटर्नल नोज, नोजल कैविटी, ओलिफैक्टरी ओलिफैक्टरी इपिथेलियम एंड ट्यूबुलर नेट, जिसको कोकेनेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्सटर्नल नोज जो बाहर से दिखता है, ये बाहर से जो दिखता है सिंपली वो एक्सटर्नल नोज हो गया। नोजल कैविटी, नाक के अंदर का जो चेंबर है, ये जो दोनों दोनों गुफाएं दिख रही हैं, इसे नोजल कैविटी बोलते हैं। कैविटी मीन्स गुफा ही होता है सिंपल से मतलब, ठीक है। एंड ओलिफैक्टर इपिथेलियम जो स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी महक, गंध, दुर्गंध जो भी चीजें आप डिटेक्ट करते हैं वो कौन हेल्प करता है? ओलिफैक्टरी इपिथेलियम्स, ठीक है। और ये आपका हेल्प कर देता है। और दूसरा ये जो है ट्रोबिनेट है वो एयर फ्लो के लिए होता है, यानी कि ये नाक का जो नली है वो एयर फ्लो बनाए रखता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, फंक्शन देख लेते हैं पहले। उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये पूरा बाहर वाला सिस्टम, ये जो दिख रहा है ये पूरा बाहर वाला सिस्टम, ये आपका क्या है? पूरा बाहर वाला सिस्टम आपका नोज है, जिसे एक्सटर्नल नोज कहते हैं, ठीक। अभी नीचे की तरफ देख ले, कहीं शायद हो जाए। ये पूरा बाहर वाला एक्सटर्नल नोज। अब अंदर का ये जो केविटी है ना, इसे नोजल केविटी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये जो आप इसके साइड बाय साइड, लाइन बाय लाइन इसमें इपिथेलियम होते हैं। कौन से इपिथेलियम? ओलिफैक्टरी इपिथेलियम, ओलिफैक्टरी नर्व्स। ओलिफैक्टरी मीन्स स्मेल करने में हेल्प करते हैं, ये जो साइड बाय साइड लगे रहते हैं, ठीक है। और ये जो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पाइप जा रही है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रही है, उसे ट्यूबरकुलोसिस जो भी चीजें है वो बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अब इसका एक्स्ट्रा टॉपिक क्या है? एक्स्ट्रा टॉपिक यानी एनाटॉमी ऑफ टंग। ये तो टंग के बारे में आ गया, तो ये फंक्शन हो गया, बस काफी छोटे में दे दिया है, बट यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके। अब देखो नोज के अंदर क्या क्या चीजें होती है। नोज के अंदर बहुत सारे बोन होते हैं, छोटे 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 छोटे, ऐसे फील कीजिए, समझ में नहीं आएगा बट ऐसे दबाएंगे तो किड़कुड़ जो भी फीलिंग आती है ना, वो नोज के अंदर बोन्स की होती है, ठीक है। अब देखो, ये ऊपर के 2 नोजल बोन होते हैं, 2 नोजल बोन, यानी कि ये ऊपर वाला जो हार्ड होता है बिल्कुल, जिसको हड्डी बोल देते हैं सख्त टाइप में, ये ऊपर वाला ये 2 नोजल बोन हो गया। यहाँ पे हो गया ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ये 2 नोजल बोन है, ठीक। अब आ जाइए, ये है एक है सेप्टल कार्टिलिएज, और ये अपर लेटरल कार्टिलिएज, और ये अल्ट्रा अल्ट्रा औरा एंड ए मेजर आर्टरी कार्टिलिएज। ये मतलब कि हड्डियों के नाम है, ठीक है। अब देखिए मेनली आपको ये याद करने की इसमें कितनी हड्डियां है, तो आइए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 इसमें हड्डियां होती है। 14 कुल हड्डियां होती है जो कि हमारे नोज में प्रेजेंट होती है, ठीक। अब आ जाते हैं नेजल कैविटी के डायग्राम पे। नेजल कैविटी जो होता है, इट इज स्लाइटली क्रॉस सेक्शन, दिस इज ए स्लाइटली क्रॉस सेक्शन डायग्राम शो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द नेजल कैविटी एंड ए हाईलाइट द नेजल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल ऑफ ए स्ट्रक्चर। ये देखो, अभी क्लियर कर देते हैं, सारा चीज समझ में आ जाएगा क्लियरली। ये ये जो अंदर का खाली हिस्सा है ऐसे दिखता है, ठीक। इसी को हम नेजल कैविटी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा? नेजल सेप्टम, यानी कि ये जो दिख रहा है अभी, इसे नेजल सेप्टम बोलते हैं। और इसी से ये डिवाइड होता है यहाँ से, ठीक। 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, जिसे नेजल सेप्टम बोलते हैं। और ये दे रखा है ना नोजोटेरल्स, ये जो है ना, ये ऊपर वाले टिप को बोलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा डायग्राम गलत हो गया है, ठीक। ओलिफैक्टरी रीजन, यानी कि ओलिफैक्टरी रीजन कौन सा रीजन होता है? जिसमें स्मेल को पूरी तरीके से पहचाना जाता है, ठीक है।
दिस इज ए manifest view and the superior part of the nasal cavity and focusing the structure involving the sense of smell. मतलब कि देखो इसका काम होता है, क्या काम होता है, मेन फोकस करता है स्ट्रक्चर और सेंस पे, सेंस यानी कि स्मेल पे, ठीक है। स्मेल तो समझ ही रहो भाई, ये तो सब समझ ही जाएंगे। अब ये होता कहाँ है, ये ऊपर वाले पार्ट में, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसे ओलिफैक्टरी लीजन बोलते हैं। और ये ओलिफैक्टरी बंडल है, ये पूरे मतलब पूरे को बंडल बोल देंगे, ओलिफैक्टरी ट्रैक बोल देंगे। जो पतले पतले इसमें से लाइन गए हैं, जो पाइप की तरह गई है, ओलिफैक्टरी ट्रैक, ठीक है। एंड सेरिब्रियम प्लेट ऑफ ए इथोमोइड बोन्स। अब इथोमोइड बोन्स क्या होता है, जो कि ऊपर से नाक को अलग करता है, आई को अलग कर देता है, एक अलग ही चैम्बर बना देता है, ठीक है। उसे हम इथोमोइड बोन बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिजिड यानी कि हार्ड होता है। ओलिफैक्टरी इपिथेलियम, ये यहाँ पे ऊपर के साइड में ऐसे नोज में लगा होता है। ये इपिथेलियम मतलब तो इपिथेलियम टिश्यू से है, बट ये ओलिफैक्टरी इसमें जोड़ दिया है इसलिए क्योंकि ये सेंस को स्मेल करने में, सेंस करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए इसमें ओलिफैक्टरी ऐड कर दिया है। ओलिफैक्टरी नर्व, ओलिफैक्टरी फाइबर, जो ओलिफैक्टरी ट्यूब से ओलिफैक्टरी टिश्यू या ओलिफैक्टरी सेल से जुड़ी होती है, उसे ओलिफैक्टरी टिश्यू, ओलिफैक्टरी नर्व इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उस सेंस को पहचानने में हेल्प करती है। देखिए, द ओलिफैक्टरी इपिथेलियम इज लोकेटेड इन ए सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। ये कहाँ लोकेटेड होता है, सुपीरियर यानी कि ऊपर के साइड में ये लोकेटेड होता है। ओलिफैक्टरी नर्व फाइबर फ्रॉम द इपिथेलियम पासिंग थ्रू द होल इन द, क्या है ये, सेरिब्यूटर फ्रॉम प्लेट। यह मतलब ये पास कहाँ से होता है, ये पास होता है यहाँ पे सेरी फ्रॉम प्लेट यानी कि इथोमोइड बोन से, जो काफी रिजिड होता है, जो भी चीजें उससे पास हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। वही चीजें लिख रखा है और कुछ नहीं, जो डायग्राम में दे रखा है। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई यानी कि इसको खून कहाँ से मिलता है, रक्त कहाँ से मिलता है, ये आपकी जो एनर्जी है, बाकी चीजें कहाँ से लेता है भाई, काम तो करता है सेंस का, तो ऐसे करेगा ना भाई, सारी चीजें उसको चाहिए। तो डायग्राम प्रोवाइड डिटेक्ट द व्यू द रीच ऑफ ब्लड से। अब कहाँ से ब्लड लेता है, देखो यहां से एक आता है ये सेप्टिक ऑफ द ब्रांच एंड सुपीरियर, क्या है, सुपीरियर लेवलर आर्टरी, ये जो एक आर्टरी आती है नीचे की तरफ से, और ये है ग्रेटर पैलेटिनियर आर्टरी, जो मेन सप्लाई होती है, नीचे से ब्लड ले आता है, बाकी उसके बाद से यहाँ से डिवाइड हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे डिवाइड हो रखा है ये ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये पूरे इसी से आती है और ये सारे उसके ट्यूब के नाम है, तो उसको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ब्रीफ के लिए आ गया है ताकि आप नोट्स में अगर चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं, बट उसे कुछ जरूरत नहीं होती, ठीक है। एंड ए लेटरल वॉल ऑफ नोज, लेटरल वॉल क्या होता है, द चेंबर ऑफ डायग्राम प्रोवाइड द डिटेल समरी एंड द स्ट्रक्चर। देखिए क्या है ये लेटरल वॉल, क्या होती है, लेटरल वॉल वो होती है कि जो क्या करता है, जो क्या करता है ये इसमें इलेक्ट्रेशन ऑफ द कोनिकोइड द मेजर्स ऑफ द, ये वाला वाल, इस वाले वाल्स को हम क्या बोलते हैं, लेटरल वाल बोलते हैं, जो कि सबको डिवाइड करके रखता है, ऊपर के पार्ट ऊपर, नीचे के पार्ट नीचे। नोज में भी दो अपने चेंबर है, तो दोनों जुड़ ही रहे हैं यहाँ पे, बट ये लेटरल वाल इसको डिवाइड करके रखता है, ओके। चलिए, नोज में तो कुछ खास है नहीं उतना, बस नोज नोज है। अब आगे आ जाते हैं, सेंस का काम करता है, स्मेल का काम करता है, बस, ठीक है। और ह्यूमिडिटी को बनाए रखता है, और इसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एक मिडिल, सुपीरियर, इंफीरियर और एक मिडिल है। जो मिडिल में होता है उसका और सबका काम यही होता है कि बस जो हवा है बाहर से उसको वार्म किया जाए, अगर ठंडा है तो, और गर्म है वार्म है तो उसको कोल्ड किया जाए, इन तीनों का काम होता है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग यानी कि जीभ, जीभ के बारे में, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ टंग, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन विथ ए पेपिलियाई, मतलब कि मस्कुलर मतलब कि मसल से बना होता है, नो बोन प्रेजेंट, नो बोन प्रेजेंट हियर, ओके, ठीक है। इसमें बोन नहीं होता, और इसमें क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, केवल मसल से बनी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिल्म फ्रॉम, मतलब कि फिल्म फ्रॉम किससे बना होता है, फिल्म फ्रॉम, ठीक है। और ये पेपिलाई है उससे बना होता है, ये फंगी फ्रॉम, फंगियो फ्रॉम होता है, और इसमें क्या क्या होता है, सक्रोम वॉल्स एंड एफरस, ये सारी चीजें उसमें होती है।
और ये टेस्ट बड वो होता है जिससे हम मान लो कि कुछ खाना खा रहे हैं, उसका कैसा टेस्ट है, नमक नमक चाट लिए, नमकीन लगा, गुड़ खा लिए मीठा लगा, शुगर खा लिए स्वीट लगा, एंड क्या बोलते हैं इमली खा लिए बिटर लगा। तो ये सारी टेस्ट ही तो है एक प्रकार का, तो कौन उसको टेस्ट करता है, ये टेस्ट बड, यानी कि इसका नाम ही टेस्ट बड्स है। ठीक है। एंड मसल्स, मसल देखो, मसल क्या, ये जितने भी मसल्स हैं और जितने भी ये करने पे वो सारी चीजें मसल्स है, मांस है, ये मांस बोल लो हिंदी में, जो इस जिसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंटर एंसिक एंड एक एस्टर एंसिक, ये सारे मसल्स होते हैं टंग के। एक मसल, टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें पेप्लाई होती है, फिलफ्रॉम होते हैं, फंगिफ्रॉम होते हैं, ये सारी चीजें होती है। टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट का काम करता है। मसल्स होते हैं, मसल दो प्रकार के इसमें होते हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। ठीक है। ये यहाँ पे अब आ जाते हैं सरफेस पे, देख लेते हैं सरफेस पे क्या क्या होता है। एक ये, एक सेकंड, ये सुल्क्योसिस टर्म्स, ये जो है क्या करता है ना, यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है। और एक फोर मैन ह्यूमन, ये जो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इस साइड वाले को ये बोलते हैं एन सुक्रोमस टर्मिनल्स, ये सब बोलते हैं, जो इसको डिवाइड करता है, ट्रायंगल शेप का होता है। एंड रूट, रूट किसको बोलते हैं, जीव यानी जड़। जो हमारा ये टंग है उसकी सबसे नीचे वाले पार्ट को रूट बोलते हैं, जो जड़ होता है, जो हमारे कहाँ से जुड़ा होता है, ऐसे यहाँ पे ये ज्वाइंट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है। और बॉडी, ये पूरे पार्ट को बॉडी कहते हैं, पूरे को बॉडी कह देते हैं। टिप, आगे वाले पार्ट को टिप कह देते हैं, जो एकदम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है और चोंच की तरह है, उसे हम टिप बोल देते हैं। टाइप ऑफ पिप्लियाई, मतलब कि कितने प्रकार के होते हैं। आप कितने लोगों में देखे होंगे कि ये दाने दाने से और बाकी सारी चीजें ऐसे दिखती है, तो वो होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए, फिल फ्रॉम पिप्लियाई एंड सर्कुलम पिप्लियाई एंड फेलेटेड एंड रूट, रूट को तो ऑब्वियस हम बता ही दिए आपके। ये सारी चीजें जो है आपकी प्रेजेंट रहती है, टिप पे भी होता है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये पेपिलाई हैं, ये छोटे 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 दिख रहे हैं ये सारे पेपिलाई हैं। एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ लेंगे हम इसके। ठीक है। टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप बोल दिए भैया टेस्ट बर्ड होता है, वो क्या होता है मेरे को कुछ पता ही नहीं है, तो वो चीजें देख लेते हैं। टेस्ट बर्ड देखो क्या होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। ये देखो, अब ये जो टंग है ना, इसमें कई सारी ये टिप है, ये अलग रीजन हो गया, ये अलग रीजन हो गया, ये वाला अलग रीजन हो गया। तो इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, 4 रीजन होते हैं। ठीक। तो अब चारों रीजन में से कौन कौन से, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन, ये 4 रीजन हो गए। फर्स्ट, टिप वाला, ये मीठा, यानी कि अगर जो कुछ गुड़ खाते हैं, स्वीट खाते हैं, तो कौन फील करता है, कौन इसका टेस्ट बताता है, टिप, ये। ठीक। और ये सावर, सावर मीन्स क्या होता है, थोड़ा ऐसे सावर बोल दे तो खट्टा टाइप, हाँ खट्टा, ओके ओके, हाँ खट्टा, खट्टा टाइप फील करता है। जो कौन करता है, साइड्स, ये वाला हिस्सा साइड्स करते हैं, ये वाला दोनों हिस्सा साइड्स क्या करते हैं, ये महसूस करते हैं। एंड साल्टी, जो कौन महसूस करते हैं, ये बीच वाला हिस्सा साल्टी महसूस करता है। एंड बीटर, कड़वा, कड़वा ये पीछे वाला हिस्सा जिसको हम रूट बोल रहे हैं, उस साइड का हिस्सा क्या करता है, बीटर यानी कि कड़वा महसूस करता है। ये आपके 4 रीजन हो गए, ये और ये वाला रीजन एक है, और चौथा रीजन ये है। ठीक है। चौथा रीजन ये है। तो ये महसूस क्या करता है, कड़वा, कड़वा है, या फिर सबके लिए अलग अलग जगह है। अब देखो, अब आ जाते हैं टेस्ट बर्ड पर। टेस्ट बर्ड होते क्या है, अब ये टंग है, टंग को जब बहुत ज्यादा हम जूम करेंगे ना, ऐसे जूम करेंगे ना, एक सेकेंड, जब टंग को हम जूम करेंगे ना तो ऐसे बनेगा, पोर दिखेंगे। जब पोर दिखेंगे तो पोर के अंदर देखा जाता है, इसे छोटे से पोर को हम बोलते हैं टेस्ट पोर, यानी कि छोटे से छिद्र जो दिखती है उसमें हमारा जो भी चीजें जाती है जिससे हमें टेस्ट महसूस होता है, जिसे हम छिद्र पोर कहते हैं, सॉरी टेस्ट पोर कहते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एक सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल से ही मतलब समझ में आ रहा है, सपोर्ट करे जो चीजें प्रेजेंट है। एक नर्व फाइबर जो वहां से इंफॉर्मेशन ले जाए। एक होता है गेस्ट्रियोल सेल, गेस्ट्रियोल सेल का ही मेन काम होता है टेस्ट को महसूस करना, क्या है क्या नहीं है, इस पे लगेगा, नमक है तो इस पे लगा भाई साल्टी है,
और थोड़ा सा स्वीट है, तो क्या है भैया, ये आपका स्वीटेस्ट है। सारी चीजें कौन महसूस करते हैं, यहाँ पे ये गैस्ट्रियो सेल, ठीक है। और ये सपोर्टिंग सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और सब बाकी सारे कार्य के लिए नर्व फाइबर वहां से इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए काम करते हैं। अब देखो नर्व सप्लाई, अब एक बार इसमें भी देख लेते हैं आगे कुछ हो। हाँ, इसमें भी है नर्व सप्लाई ऑफ टंग। अब मतलब कि इसका सप्लाई कहाँ से आता है, इसमें देखो, इसमें 4 रीजन होते हैं, आपको बता दिए। अब इसमें 4 रीजन, वो वाले टिप वगैरह साले हटा दो, ये अलग से 4 रीजन हो गए। एक फेशियल नर्व होता है, फेस के हिसाब से हमारा जीभ कार्य करे उस हिसाब से, वाई ए कोऑर्डिनेट ए टेम्पेनिंग, ठीक है। एंड एक हाइपोग्लोसिस नर्व्स, हाइपोग्लोसिस नर्व्स एंड 7 इट इज ए मोटर सप्लाई ऑफ मसल्स। मोटर सप्लाई क्या हो गया भैया, इसमें मोटर सप्लाई क्या रहता है, अरे भैया लोग, जब हम अपने जवान इतना चलाते हैं और बात करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, तो मोटर सप्लाई चाहिए ना भाई उसको, चीजें बोलने के लिए। अगर जीभ पकड़ो कुछ नहीं बोल पाओगे, क्यों, क्योंकि आपका जो ये टंग है वो मेन काम करता है आपकी स्पीकिंग में, और सारी एयर फ्लो को मेंटेन करता है, कैसे एयर जाएगी कैसे नहीं पास होगा सारी चीजें। नहीं तो इससे केवल हवा आएगा, वोकल वॉइस और वॉइस वॉक्स इसको बोलते हैं, बट ये हवा को देने का कार्य करता है सिर्फ, और बाकी चीजें ये करता है कैसे करना है, क्या कौन सी वैल्यू, सॉरी कौन से वर्ड्स और कौन से चीजें निकालनी है, वो सारा टंग करते हैं अपने, ठीक है। एंड ग्लोसियोफेरेसिस नर्व्स ये टेस्ट वगैरह के लिए जाता है। रूट तो ऑब्वियस सी बात है जोड़े रखता है। एंड वेगस नर्व्स भी आपके टेस्ट के काम में आ जाता है। एंड मसल ऑफ नर्व, मसल्स कौन कौन से होते हैं देख लो नर्व्स के। ये मसल तो आपके जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीपीटी वाला और एमबीबीएस वाले लोग के लिए, तो मसल्स आप कोई उसमें वो नहीं है। नर्व सप्लाई में ये एक आ जाता है सबसे पहला, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट आर्टरी, जो कि ब्लड को ले आता है, फ्रेश ब्लड को, और एक यहाँ पे वेन जाता है जो कि ब्लड को ले जाता है, और ऐसे ये सारी चीजें फली होती है। और ये वाला आपका एक है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपका सलाइवा निकालता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फेशियल नर्व एंड ए गैसोफेरिक नर्व एंड हाइपोनर्व मोटर सप्लाई। ये है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टेस्ट, एंटीरियर 2/3 ऑफ टेस्ट। आपको बता ही दिए फेशियल में टेस्ट भी काम करता है भाई। जब एक चीज के लिए वायर आया है लाइट वाला, तो उससे हम चाहे तो लाइट जला लें या तो फैन चला लें, कुछ भी कर सकते हैं, चीजें वही है, ठीक है। फेशियल नर्व आगे का 2/3 का टेस्ट का पहचान करता है, ये भी टेस्ट का पहचान करता है, ये मूवमेंट कराता है, ठीक। अब बस, अब आज का इतना ही है, और हमको लगता है कि खत्म। क्या खत्म, पूरा ये खत्म नहीं है बाबू, अभी ये आपका एक चीज और बच रहा है, क्या, स्किन। तो स्किन जो बच रहा है और आइज बच रहा है, 2 चीज बच रही है, तो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी ज्यादा ही बट रहा हो, भसड़ मचे एक लेक्चर में। तो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।